बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांतगंज। गांव में अर्जुन नाम का एक 18 वर्षीय युवक रहता था। वह अपनी उम्र के बाकी बच्चों से अलग था। शांत, विचारशील और हमेशा पुराने रहस्यों की खोज में लगा रहता था। एक दिन अर्जुन अपने दिवंगत नाना जी के पुराने संदूकों को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी फटी हुई हस्तलिपि पर पड़ी, जिसमें एक नक्शा और कुछ अपरिचित संकेत खुदे थे। ये अजीब प्रतीक क्या है और ये स्वर्ग का द्वार क्या चीज है? अर्जुन ने बुदबुदाया। नक्शे को देखकर उसके मन में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। उसे याद आया कि उसके नाना जी बचपन में उसे एक अलौकिक प्रवेश द्वार की कहानी सुनाया करते थे, जिसके भीतर केवल निस्वार्थ आत्मा वाला ही प्रवेश कर सकता था। अब अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि वह इस नक्शे को डिकोड करके उस पौराणिक गुफा को खोज निकालेगा। अगले दिन सुबह अर्जुन ने यह रहस्यमय नक्शा अपने सबसे करीबी दोस्तों विहान और मीरा को दिखाया। क्या? स्वर्ग के द्वार वाली गुफा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसी कोई जगह हो सकती है। हाँ, मुझे भी। पर अर्जुन अगर कह रहा है तो जरूर कोई सच्चाई होगी इसमें। ये सच्चाई है दोस्तों, और मैं इसे खोज कर ही रहूंगा। तो बताओ, क्या तुम दोनों मेरे इस दुस्साहसिक मिशन में साथ दोगे? विहान और मीरा ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में साहस और संशय का मिश्रण था, पर अंततः उन्होंने हाँ कह दिया। अगले ही दिन तीनों दोस्त नक्शे और आवश्यक वस्तुओं के साथ गांव के गहरे जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल इतना घना था कि सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। रास्ते में खतरनाक झाड़ियां और अपरिचित जंगली आवाजें थीं, पर तीनों का साहस डिगा नहीं। घंटों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें आखिरकार वह गुफा मिल गई, जो हूबहू नक्शे में दर्शाई गई थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर प्राचीन पत्थरों पर एक शिलालेख खुदा हुआ था। जो हृदय सत्य, करुणा और निडरता से भरा हो, वही इस द्वार को पार कर सकता है। अब क्या करें? इस लिखावट का क्या मतलब है? मतलब साफ है, हमारे अंदर ये तीनों गुण होने चाहिए। हम यहाँ तक साथ आए हैं, ये हमारी निडरता का प्रमाण है। और मुझे विश्वास है कि हम एक दूसरे के लिए सच्चे और दयालु भी हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन की बातों से विहान और मीरा को नया बल मिला। वे तीनों दरवाजे के सामने खड़े हो गए, एक दूसरे का हाथ थामा और हस्तलिपि से मिले मंत्रों का पाठ करने लगे। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, एक चमत्कार हुआ। गुफा का पत्थर का दरवाजा खुल गया। तीनों अंदर गए और अंदर जाते ही उनकी आंखों के सामने अजीबोगरीब रोशनी चमकी। एक पल में वे एक नई जादुई दुनिया में थे। वहां के पेड़ फुसफुसाते थे, नदियां मधुर गीत गाती थीं और आसमान में 3 रंगीन चंद्रमा चमक रहे थे। अर्जुन, ये तो किसी कल्पना जैसा है। जब वे उस जादुई दुनिया के अद्भुत दृश्यों में खोए हुए थे, तभी उन्हें एक गहरी, गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। आखिरकार तुम सब आ ही गए। तुम ही वो हो जिन्हें इस अलौकिक द्वार ने चुना है। तीनों ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। एक विशाल दीप्तिमान वृक्ष उनसे बात कर रहा था। आप कौन हैं और हमें क्यों चुना गया है? मुझे जीवनदाता कहते हैं। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि इस दुनिया को महाकाल नामक भयानक अंधकार निगलता जा रहा है। यह दुनिया कभी पवित्र आत्माओं और पक्षी जीवों के लिए बनाई गई थी, लेकिन महाकाल ने इसे दूषित कर दिया है। यह नष्ट हो रही है। क्या ये सच है? हाँ, पर आज इतने वर्षों बाद तुम तीनों ने इस द्वार को पार किया है। इसका अर्थ है कि महाकाल का अंत निकट है। तुम तीनों ही अपनी समझदारी और एकता से इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें बस महाकाल की गुफा को ढूंढकर उसके हृदय को नष्ट करना है। वृक्ष की बात सुनकर अर्जुन और उसके दोस्तों ने संकल्प लिया। आगे बढ़ने से पहले जीवनदाता ने उन तीनों को 3 अलग-अलग सुरक्षा मंत्र दिए, जिनसे वे रक्षा कवच बना सकते थे। अर्जुन और उसके दोस्त महाकाल की गुफा की ओर निकल पड़े। रास्ता अब और कठिन हो गया था। उन्हें पता नहीं था कि महाकाल के सेवक उनकी हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। यात्रा के दौरान उन्हें एक रहस्यमय युवती निशा मिली। उसने बताया कि वह भी महाकाल का अंत करने निकली है। तो तुम कहती हो कि तुम हमारे लक्ष्य में सहभागी हो?
हाँ, पर हम तुम्हें जानते नहीं, हम तुम पर भरोसा कैसे करें? मीरा की बात सुनकर निशा हड़बड़ा गई। उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए, जिसे देखकर विहान को उस पर दया आ गई। विहान ने तर्क दिया कि सच्चे उद्देश्य के लिए आए किसी भी व्यक्ति को साथ लेना चाहिए। हमें उसे एक मौका देना चाहिए। आखिर हम सब एक ही खतरे का सामना कर रहे हैं। सबको समझाने के बाद उन्होंने निशा को अपनी टीम में शामिल कर लिया। आप सबका धन्यवाद। आपने मुझे शामिल करके मेरा काम और आसान कर दिया। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। विहान, अर्जुन और मीरा ने सहमत तो जताई, लेकिन मीरा को निशा पर शक था। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। दिन बीतते गए और निशा जानबूझकर विहान के साथ ज्यादा घुलने मिलने लगी। मीरा का शक यकीन में बदलने लगा। अर्जुन, ये निशा विहान के साथ कुछ ज्यादा ही नजदीक हो रही है ना? हाँ, हमें सावधान रहना होगा। लेकिन उन्हें जिसका डर था वही हुआ। निशा, जो महाकाल की एक शक्तिशाली सेविका थी, ने अपनी मायावी शक्तियों से विहान को अपने वश में कर लिया था। महाकाल की गुफा के पास पहुंचने के बाद जैसे ही तीनों ने रक्षा मंत्र पढ़ना शुरू किया, विहान अचानक कमजोर पड़ने लगा। उसे चक्कर आए और वह बेहोश हो गया। विहान के बेहोश होते ही मंत्र टूट गया और महाकाल की गुफा नष्ट होने के बजाय खुल गई। आखिरकार मेरा काम पूरा हुआ। मैंने तुम्हें रोक दिया और महाकाल को मुक्त कर दिया। तुम कौन हो? मैं महाकाल की सेविका हूँ जो यहाँ तुम्हें असफल करने आई थी। निशा तेजी से वहाँ से भाग निकली। अर्जुन और मीरा विश्वासघात से टूट चुके थे। महाकाल का अंधकार अब चारों ओर फैल चुका था। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? महाकाल का अंधकार तो फैल चुका है। घबराने की जरूरत नहीं है। चलो हम फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। हम अभी भी जीत सकते हैं। अर्जुन की दृढ़ता देखकर मीरा का हौसला बढ़ा। दोनों ने आंखें बंद करके जीवनदाता द्वारा दिए गए शक्तिशाली मंत्र का पाठ शुरू किया। अचानक हवाएं तेज हो गईं। आसमान से एक दिव्य प्रकाश अर्जुन और मीरा पर पड़ा। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने देखा अर्जुन के हाथ में एक चमकीला दिव्य रक्षा शस्त्र था। अर्जुन ने पूरी ताकत से उस शस्त्र को महाकाल की गुफा पर फेंक दिया। शस्त्र के टकराते ही गुफा टूटकर बिखर गई। महाकाल की छाया हमेशा के लिए मिट गई। हम जीत गए दोस्तों। तभी जीवनदाता वृक्ष फिर से प्रकट हुआ। शाबाश बच्चों, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय और अटूट एकता से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। अर्जुन, मीरा और अब तक होश में आ चुके विहान ने वृक्ष देवता का आशीर्वाद लिया और अपने गांव शांतकंज की ओर वापस लौट आए। कुछ समय बाद गांव शांतकंज पर एक नया संकट आ गया। लगातार अकाल के कारण जमीन बंजर हो चुकी थी और किसान भूखमरी का सामना कर रहे थे। ऊपर से क्रूर जमींदार दुष्टराज के गुंडे गांव में आतंक मचा रहे थे। एक दोपहर रामू अपनी पत्नी पार्वती से कह रहा था, पार्वती, ये दुष्टराज हमारी जान ले लेगा। जब खेतों में कुछ उगेगा ही नहीं तो उसका लालच किस काम का। क्रोध से कुछ नहीं होगा रामू, हमें अपनी जमीन बचाने के लिए दूसरा रास्ता खोजना होगा। तभी गांव के मुखिया शिवदास उनके पास आए। तुम सही कह रहे हो रामू, दुष्टराज ने गांव को नर्क बना दिया है। पर बेटा, अगर तुम जैसे लोग भी हार मान लोगे तो इस गांव का क्या होगा? मुखिया जी, मैं लड़ना चाहता हूँ, पर कैसे? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत और हिम्मत है रामू, ये मत भूलो। अगले दिन रामू थका हारा जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी पेड़ों के पीछे से हल्की सरसराहट हुई। एक सफेद दाढ़ी वाला वृद्ध यात्री एक टूटी हुई लाठी के सहारे धीरे धीरे उसके पास आया। आप कौन हैं और इस वीरान जगह पर क्या कर रहे हैं? मैं एक यात्री हूँ, पर तुमसे ज्यादा खोया हुआ नहीं हूँ। लगता है तुमने जिंदगी से हार मान ली है। हारता वही है जिसके पास कुछ बचा ना हो। मेरी जमीन सूखी है, मेरा परिवार भूखा है और जमींदार मेरा सब कुछ छीनने पर तुला है। अब हार ही एकमात्र रास्ता है। हारने वाला नहीं, लड़ने वाला दुनिया बदलता है। तुम किसान हो और किसान के हाथ में धरती को बदलने की ताकत है। ताकत? मेरी जमीन बंजर है, उसमें कोई ताकत नहीं बची। तो ताकत मैं दूंगा। ये लो,
ये 3 स्वर्णिम बीज, इन्हें अपनी जमीन में बो देना और याद रखना, जो उगेगा वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। ये बीज क्या करेंगे? क्या ये कोई जादू है? जादू और मेहनत में फर्क तुम्हें जल्दी ही समझ में आएगा, लेकिन याद रखना, जो चमकेगा उसे संभाल पाना आसान नहीं होगा। घर लौटकर रामू ने पार्वती को बीज दिखाए। रामू, वो बूढ़ा कौन था और क्या ये बीज सच में हमारी मदद करेंगे? मुझे खुद नहीं पता पार्वती, लेकिन इन्हें बोने में कोई नुकसान तो नहीं है। शायद ये हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम्हें भरोसा है तो मुझे भी है। हमारी मेहनत और प्रार्थना से चमत्कार हो सकता है। रामू और पार्वती ने मिलकर बीज बो दिए। अगले दिन सुबह जब वे खेत पर पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब सी चमक दिखाई दी। जमीन से छोटे चमकीले पौधे उग आए थे। वे रात के तारों की तरह झिलमिला रहे थे। ये क्या है? हमारी जमीन तो बंजर थी। ये वही बीज है रामू। ये कोई आम पौधे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान के तारों से जुड़े हों।